हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है भाई। और हम लोग लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक नहीं होता है, उस बुक से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 34 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 33 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जाकर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, और आपको बता दें ये जो है जीके जीएस का लूसेंट का प्रैक्टिस सेट एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बुक का लोगो भी छपा हुआ है भाई, लूसेंट बुक का। ठीक है, और इसी बुक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो लोग बुक खरीदना चाहते हैं वो बुक खरीद सकते हैं, और जो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं वे लोग हमसे जुड़े रहें, बुक को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपको बता दें आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। ठीक है, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा जो है पेंसिल का थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक, चलिए देखिए एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। पहला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भाई, बताइए। मेयर ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर मैमन ने? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेयर ने। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यदि किस प्रकार के ऊतक, देखिए किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक भाई? इपिथीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर तंत्रिकीय ऊतक? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, इपिथीलियमी ऊतक। ठीक है, इपिथीलियमी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट वेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? इपिथीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर तंत्रिकीय ऊतक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई, एपिथीलियमी ऊतक। ठीक है, एपिथीलियमी ऊतक घाव को भरने में सहायता करता है, शरीर का सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा एक ग्रंथि है जो शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियां, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, या फिर रोम? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, वसामय ऊतक। ठीक, वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेबेशियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, या फिर
स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, या फिर अमाशय की इपिथीलियम में, या फिर आंत की इपिथीलियम में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। ठीक है, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य है भाई, मनुष्य क्या लिखा गया है, मनुष्य, ये या है। ठीक है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर, या फिर सिर पर? किस पर होती है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तलवे पर। ठीक है, मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा तलवे पर होती है। ओके, आगे देखिए, लेक्राइमल ग्रंथि। ठीक है, लेक्राइमा क्या है भाई, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं सेबम, म्यूकस, आंसू, पसीना। बताइए लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं भाई? आंसू स्रावित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, त्वचा में रुधिर का संचरण कम होने के कारण, या फिर उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, या फिर एक मिनट भाई, 1 मिनट वेट। देखिए सी है, चर्म में वसा ऊतक की कमी होने के कारण, या त्वचा में मेलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता होने के कारण? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 लाइनर क्वेश्चन है भाई, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है क्या भाई? एक्सॉन है, न्यूरॉन है, गुच्छिका है, या फिर कोशिकाएं है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। आगे देखते हैं, देखिए संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? पेशीय ऊतक के द्वारा, या फिर संयोजी ऊतक के द्वारा, या फिर इपिथीलियमी ऊतक के द्वारा, या तंत्रिका ऊतक के द्वारा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है, तंत्रिका ऊतक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीगामेंट एक रचना है, ठीक है, लीगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, किसे जोड़ती है भाई? अस्थियों को पेशियों से, या फिर अस्थि को अस्थि से, या फिर अस्थियों को तंत्रिका से, या पेशी को त्वचा से? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अस्थि को अस्थि से। ठीक है, लीगामेंट एक रचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ओके, हड्डी से हड्डी जिसे बोलते हैं हम लोग, हड्डी से हड्डी जो जोड़ती है उसे कहते हैं लीगामेंट। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़
कंकालीय ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपास्थि ऊतक का, या फिर वसामय ऊतक का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, वसामय ऊतक का। ठीक है, ऊंट का कुबर जो होता है वह वसामय ऊतक का बना होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, वसा ऊतक, सुक्रोज, ग्लूकोज? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वसा ऊतक। ठीक, मोटापा वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? कौन ऊतक का उदाहरण है भाई? मस्तिष्क है, रक्त है, यकृत है, अमाशय है? बताइए, इनमें से कौन सा एक ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, बायोप्सी संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, या फिर बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, या फिर परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, या फिर हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मास्ट कोशिकाएं। ठीक, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं भाई? संयोजी ऊतक में, पेशीय ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, या फिर रुधिर ऊतक में? मास्ट कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, संयोजी ऊतक में। ठीक है, मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र किस में पाया जाता है? मत्स्यों की अस्थियों में, या फिर पक्षियों की अस्थियों में, या स्तनियों की अस्थियों में, या फिर सरीसृपों की अस्थियों में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, स्तनियों की अस्थियों में। ठीक है, हैवर्सियन तंत्र स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पेरिकार्डियम, फ्लूरा, पेरिटोनियम, या फिर सिरोसा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लूरा। ठीक है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? इनेमल के, डेंटाइन के, मज्जा के, या फिर ओडोंटोब्लास्ट के? बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, डेंटाइन के। ठीक है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इनेमल मत मार देना भाई, इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। देखिए क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 20, डेंटाइन, ये हो गया भाई। आगे देखिए, दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि का, डेंटेन का, एनामल का या फिर काइटिन का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनेमल का। दांत का शिखर जो होता है, दांत का ऊपरी भाग इनेमल का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है, दांत का इनेमल। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु क्या है? श्लेष्म संयोजी ऊतक है, रेशेदार ऊतक है, प्रौढ़ संयोजी ऊतक है या फिर भ्रूणीय संयोजी ऊतक है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एडिपोसाइट। ठीक है, एडिपोसाइट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के? क्यूटाइड्स के, काइटिन के, कीरेटिन के या फिर ट्यूनिसिन के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कीरेटिन के। ठीक है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? कीरेटिन। कीरेटिन ऊतक के नाखून, खुर और सींग बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बंदर से, ड्रैगन फ्लाई से, ड्रोसोफिला से या फिर गोरिल्ला से? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर ए सही है, बंदर से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या फिर जनन? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसलिए ब्रेन के ऊपर एक कठोर कवर होता है। ठीक है, ताकि ब्रेन को कोई क्षति ना हो। अगर ब्रेन को एक बार क्षति हो गई तो वह घाव दोबारा भर नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता भाई, इसीलिए। ठीक है, देखिए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 80, 90। कितना होता है भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 90%। ठीक है, प्लाज्मा में 90% तक जल होता है। आगे देखते हैं, रक्त एक प्रकार का होता है, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर संयोजी ऊतक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, संयोजी ऊतक। ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उपास्थि यानी कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता?
कंठ में, नासिक में, कान में या फिर मूत्राशय में? बताइए, इनमें से किस में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर डी सही है, मूत्राशय में। ठीक है, उपास्थि जो होती है वह मूत्राशय में नहीं पाया जाता, बाकी कंठ में, नासिक में, कान में पाए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो थे 29 क्वेश्चन जीके जीएस के। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।